नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले हम अपना परिचय देंगे। हम आने वाले डॉक्टर, इंजीनियर एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे कि हम किस बेस पे वीडियो बना रहे हैं। हम अपना फ्यूचर अभी से देख रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बनते हैं तब भी हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो सिक्योरिटी की बात आ रही है, तो क्वेश्चन है कि सिक्योर क्यों नहीं है, वाई? हम अभी से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हालत देख रहे हैं। उनको अपने हक़ के लिए यानी पेंशन के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपने पेंशन के लिए मतलब उनका हक़ जो उनको ज़रूरी है उनके लिए भी उनको लड़ना पड़ रहा है। उनको भूख हड़ताल करनी पड़ी, उनके ऊपर पानी भी बरसाया गया, कुछ लोग तो जेल भी गए सिर्फ़ अपने हक़ के लिए। बात यह है कि उनको अपने हक़ के लिए भी जेल जाना पड़ा। और कुछ लोग तो बेचारे जो जा नहीं पाए कहीं पे, वो घर पे यही सोच रहे होंगे कि उन्हें अपने हक़ में जो उनकी पेंशन है वो मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो फाइनली बात आती है कि उनकी सोच मतलब जो भी है बात आती है उनकी फैमिली पे, कि उनकी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ रहा है। और हम वीडियो बना रहे हैं ओपीएस में। बहुत से लोग ओपीएस के बारे में नहीं जानते होंगे। तो ओपीएस का मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम। मतलब जो पुरानी पेंशन मिलती थी तो उसको फिर से रिन्यू किया जाए। और ओपीएस का मतलब बताया ना अभी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है। और जो कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका हक है, उनका राइट है, बट उनको वो राइट क्यों नहीं दिया जा रहा। हम बात कर रहे हैं उन पे जो उनका राइट है कि नहीं दिया जा रहा, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। दिस इज़ वेरी टू मच जी। हाँ, बात तो सही बोल रहे हो आप कि हाँ, उनको उनका हक में तो ये बात मुझे पॉइंट ये लगा कि उनको अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, उनको जेल जाना पड़ रहा है, उनको इतना मतलब इतना टाइम बाहर रह के बिताना पड़ रहा है। कुछ लेडीज़ जो टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वो अपने बच्चों के साथ भी शिमला तक गई, उनको भी इतना कुछ सहना पड़ा। मैं तो बात उनके लिए भी कर रही हूँ जो लेडीज़ हैं, जो अपना मतलब जॉब करती हैं, कुछ भी करती हैं, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में, बट गवर्नमेंट वालों को जो है पेंशन नहीं मिल रही है। वो अब पेंशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो बुढ़ापे का सहारा होती है पेंशन। अब देखो ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपना टाइम, अपना ड्यूटी सब मतलब जो भी मतलब गवर्नमेंट की जो भी है अपनी जॉब में लगा देता है। सीरियसली सब कुछ मतलब अब फाइनली जब उसका मतलब जो वो बुढ़ापे का बोल रही हूँ ना मैं, कि मतलब पेंशन ही मतलब सहारा होती है बुढ़ापे की। तो अब उसको पेंशन नहीं दी जा रही बुढ़ापे पे, तो वो करेगा क्या? वो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या? और सीरियसली वो अपने बच्चों को मतलब एजुकेशन, अब एजुकेशन भी इतनी महंगी हो गई है ना। सच बात देखा जाए तो एजुकेशन मीन्स यार मतलब +2 के बाद तो एजुकेशन का तो मीन्स कोई है ही नहीं, ढंग ही नहीं है, सच बात देखा जाए तो। और आप कहीं भी एजुकेशन लेने जाते हो सबसे पहले आपसे फ़ीस मांगते हैं। अगर आपकी फ़ीस डिपॉजिट नहीं होगी तो आपको एडमिशन कहीं भी नहीं मिलेगा। और वो फ़ीस कहाँ से आती है? जो हमारे पापा जॉब करते हैं, मम्मा जॉब करती है, उन्हीं के जॉब से हमारी फ़ीस जाती है। अगर हमारी अगर सपोज़ करो अगर कोई मतलब किसी का बच्चा घर पढ़ रहा है अभी भी और उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तो उसको तो पेंशन मिलेगी नहीं, तो बेचारे उस बच्चे की एजुकेशन तो आधी रह जाएगी, आधी अधूरी रह जाएगी, तो उसके पढ़ने का क्या फ़ायदा? क्योंकि हमारी एजुकेशन है वो पैसे बेस्ड है। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि किसी के मतलब किसी ने बहुत पढ़ा एमबीबीएस में, किसी का नंबर पड़ गया और एमबीबीएस में अब देख लो कि उसके रहे हैं लास्ट के 2 साल एमबीबीएस ख़त्म होने को, और तभी मतलब उसकी रिटायरमेंट हो जाए और उसी को मतलब पेंशन ना मिले, तो फिर उसकी तो एमबीबीएस मतलब जो उसने की ना की बराबर ही हो गई है। कसम से उसे तो छोड़नी पड़ेगी ना अपनी एमबीबीएस की, बेचारा कितना चाहे उसके पढ़ा। 4 साल हो गए हो, चाहे इंटर्नशिप ही रही हो, लेकिन अगर उसने फ़ीस डिपॉज़िट नहीं किया है तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी। तो पेंशन ही सब कुछ है, पेंशन ही मीन सहारा है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही है, रिक्वेस्ट है कि पेंशन की जाए। और देखो 2023 आ रहा है, तो एज अ गिफ्ट हमें दिया जाए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी खुशी के लिए। उनके मीन्स सब कुछ मतलब पेंशन ही सब कुछ है, तो उन्हें मतलब कर देनी चाहिए, ओपीएस रिन्यू हो जानी चाहिए। वैसे और मुझे तो मोदी सरकार से बहुत होप थी। मैंने बहुत होप लगाई थी कि वो मतलब पेंशन कर देंगे, कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से रिन्यू कर देंगे, क्योंकि भाजपा जो है एक डबल इंजन सरकार है। आई मीन टू से, मेरा कहने का ये मतलब है डबल इंजन से कि वो स्टेट में भी भाजपा ही है और सेंट्रल में भी भाजपा ही है। तो अगर वो सेंट्रल और मतलब सेंट्रल और स्टेट में अगर भाजपा ही है तो उसको जो है वो पेंशन कर देनी चाहिए मेरे बहुत हिसाब ईजी से। है उसके लिए पेंशन कर देना। एक ऑर्डर
आई थिंक छत्तीसगढ़ में भी होगी है पेंशन, तो हिमाचल प्रदेश में भी कर देनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में क्या, ऑल ओवर सब में, इंडिया all में over पेंशन इंडिया में होनी करनी चाहिए। तो हमारा तो यही है, हम वोट उसे करेंगे जो मीन्स ओपीएस को रिन्यू करेगा। और वो ओल्ड पेंशन मीन्स सब कुछ है कि किसी भी परिवार की एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो ओल्ड पेंशन स्कीम सब कुछ है। तो अब मैं बात करना चाहूँगी क्या बोलते हैं उनके बारे में, जिन्होंने ओपीएस का मीन्स बहुत साथ दिया है और उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वो रिस्पेक्टेड सर प्रदीप ठाकुर जी। थैंक यू सो मच। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लड़ रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप हम सब के लिए इतना कर रहे हैं, अपना कीमती समय अपना लगा रहे हैं हमारे लिए। एंड मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है वो अपनी पूरी लाइफ अपनी ड्यूटी के लिए देता है। क्या अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो वो ऑन ड्यूटी भी यही सोचेगा कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा या क्या करूँगी। और अगर उसको मीन्स पेंशन नहीं मिल रही तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में अंतर ही क्या रह गया। मैं तो ये बोलती हूँ कि दोनों, और प्राइवेट में ऐसा होता है ना कि मतलब जो तनख्वाह होती है मतलब रेगुलर तो पता नहीं बट ज़्यादा होती है, कि कई कई कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनमें ज़्यादा होती है। और इसमें तो मीन्स स्केल के हिसाब से दी जाती है जो भी सैलरी होती है, और उनका भी मतलब टैक्स जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। और प्राइवेट कब जाता है बट पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो सबसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेमेंट आती है, चाहे फर्स्ट डेट को आए चाहे फोर्थ को आए, सबसे पहले टैक्स जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेमेंट से ही कटता है। और कुछ साथी हमारे साथ डिसएग्री होंगे कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों जाना है और प्राइवेट में क्यों नहीं। यार गवर्नमेंट ऐसी चीज़ है ना कि उसका मतलब भरोसा है हमें, कि उसका मतलब सब कुछ मेन सिग्नेचर मतलब लिखित रूप से होता है, जो भी होता है गवर्नमेंट का, उसकी मतलब कि टेंशन नहीं होती कि कल को मेरी जॉब छूट जाएगी, जो भी है मतलब लीगली होता है सब कुछ। और गवर्नमेंट हर जो भी मतलब एम्प्लॉय उसका सपना होता है कि मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। तो गवर्नमेंट में ऐसे कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, मेडिकल वगैरह हम पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स में सब कुछ, तो पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं हम सब कुछ, तो हम भी तो स्टूडेंट्स हैं और हम भी मतलब आने वाली जनरेशन है, तो गवर्नमेंट इज़ बेस्ट। और आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट को ही हम इतना क्यों बोल रहे हैं, अगर हाँ प्राइवेट में भी तो जा सकते हैं, तो फिर यार डेमोक्रेसी का मीनिंग ही क्या रह गया। अब हम आने वाली जनरेशन है, हम आने वाले टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिस भी फील्ड में जाएंगे, जिस भी पोस्ट पे जाएंगे, प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, लेकिन हम सभी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रेफर करते हैं कि हम गवर्नमेंट लाइन में ही जाएंगे, चाहे कुछ भी बने अपनी लाइफ में। तो अगर हम मैं अपने बारे में बताती हूँ, अगर मैं कल को सपोज करो टीचर बन गई और ऑन ड्यूटी मैंने अपनी ड्यूटी जैसे जैसे कर ली, मेरी रिटायरमेंट भी हो गई, और अगर मुझे पेंशन नहीं मिलती है तो मेरा तो यही रहेगा कि मैं कल को खाऊंगी क्या, अपने फैमिली को खिलाऊंगी क्या। मेरी बात तो ये है कि गवर्नमेंट पेंशन कर दे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको रिन्यू कर ही दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब हम आने वाली जनरेशन है, हम भी इतना सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिलेटिव है चाहे पेरेंट्स है, कुछ भी है, कोई भी है, वो इतना केसेस तक में भी मतलब इन्होंने अपना पूरा का पूरा योगदान दिया। कोविड के टाइम में डॉक्टर्स, टीचर्स, एजुकेशन से लेके ऑनलाइन क्लासेस सब ने मतलब बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी की है। तो आई थिंक उनके ड्यूटी के अनुसार, उनके अच्छे काम के अनुसार उन्हें पेंशन कर देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि पेंशन एक हक, सब कुछ है, पेंशन इज एवरीथिंग फॉर अस। या और कि अगर कोई मतलब गरीब घर का लड़का है ना, तो सच बात बोलूँ मैं कि आजकल हम भी हैं ना, तो हमें भी कहा जाता है कि बेटा पढ़ो, कि पढ़ाई से ही सब कुछ है, कल आगे जाके तू मतलब अगर जैसे कि गरीब घर का है तो मतलब तुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी। अब तो शादी के लिए भी सरकारी नौकरी वाला चाहिए, यही तो चला रहता है। तो गवर्नमेंट जॉब ही में सब कुछ है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो पेंशन होनी ही चाहिए। और अगर गरीब घर का जो लड़का है वो भी इसलिए जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में कि कल को मुझे कोई परेशानी ना हो, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में अब वहाँ पे तो श्योरिटी नहीं दी जाती कि आप रेगुलर हो नहीं हो,
और इसमें गवर्नमेंट में तो श्योरिटी है आपकी, सब कुछ लीगली होता है, तो पेंशन ही मतलब होनी चाहिए। और लास्ट में मैं भी यही कहना चाहूँगी, मेरी बहन भी यही कह रही है, सब ये कह रहे हैं कि पेंशन होनी ही चाहिए। वोट फॉर ओपीएस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर कमेंट, अगर आप हमारे साथ हो, अगर आप हमारी बात से एग्री हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा #vote4ops एंड थैंक यू सो so मच much फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और पेंशन तो होनी चाहिए, आप अपना वोट दिएगा कमेंट बॉक्स में। और वोट फॉर आजकल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो वोट तो हमारा उन्हीं को जाएगा जो ओपीएस को वोट करेगा, या जो ओपीएस को सपोर्ट करेगा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिन्यू करेगा, हमारा वोट उसी को ही जाएगा। और मेन मोटिव हमारा यही था वीडियो बनाने का, और मेन मोटिव तो यही था वीडियो बनाने का कि पेंशन होनी ही चाहिए और हमारी भी बात सुनी जाए। हम भी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है कि हमें भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, तो फिर हमें भी मतलब पेंशन तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब कुछ है कि एक सहारा होता है, मतलब जैसे कि एक लड़का मतलब सहारा होता है ना अपने, मतलब लड़का क्या आजकल लड़की लड़का सभी कुछ कोई भी हो, चाहे फीमेल मेल जो भी है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। पहले तो वो कितने 24 साल तक तो वो पढ़ता ही रहता है बेचारा, ठीक है, चाहे कोई भी है, पहले तो वो पढ़ेगा, फैमिली डिप्रेशन, उसके बाद वो कंपटीशन में आएगा। अगर कंपटीशन आने के बाद अगर वो गवर्नमेंट जॉब भी ले लेता है, तब भी उसके माइंड में यही चलेगा कि यार मैं रिटायरमेंट के बाद क्या खाऊंगा, पेंशन क्यों नहीं है। तो गवर्नमेंट को बस ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कर देनी चाहिए। 2023 आ रहा है, एज अ गिफ्ट हमें दे दीजिए कि न्यू ईयर के तौर पर हमें गिफ्ट चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिन्यू कर दिया जाए। और लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आप हमारे साथ एग्री हैं तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा वोट फॉर ओपीएस। थैंक यू सो मच, बाय।